यहाँ तो आप सबको एंटरटेनमेंट की बिंदी लगाने आ रहे हैं पांड्या स्टोर के देव यानी अक्षय खरोडिया। हमारी टीम सास बहू और बेटिया कर रही है आज उनके साथ एक डे आउट। तो किस तरह रखते हैं अक्षय अपने आप को सुपर फिट, और हम तो पहुंचे हैं अक्षय के साथ उनके सेट पर भी, यानी हो रहा है यहाँ पर सेट वाला डे आउट भी। लेकर चलते हैं आपको फटाफट इनके पास। देव का मस्त मौला अंदाज। अक्षय का फिटनेस मंत्रा। कलाकार की डियर जिंदगी। किरदार चाहे जैसा भी हो, लेकिन रियल लाइफ में कलाकार अपनी जिंदगी को बैलेंस करके चलता है। आज सास बहू और बेटिया ने की है ऐसे ही कलाकार से मुलाकात, जिनका नाम है अक्षय खरोडिया। सीरियल पांड्या स्टोर में देव के किरदार में नजर आने वाले अक्षय रियल लाइफ में काम करने के साथ साथ करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो वहीं रियल लाइफ में अपने परिवार संग बिताते हैं कीमती वक्त। और अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए करते हैं योग। इक्कीस जून को इंटरनेशनल योग डे है। ऐसे में अक्षय सुबह सुबह ताज़ी हवा खाने के लिए पहुंच गए हैं समंदर किनारे, और साथ ही वहां उन्हें मौका मिल गया है डिफेंस फोर्स संग योग करने का। सुबह सुबह का वक्त है और हम पहुंच गए हैं आज जुहू बीच पे। आज हमारे साथ हैं आपके चहीते देव पांड्या यानी कि अक्षय खरोडिया। चलिए इन्हीं से बात करते हैं कि आज की सुबह कैसे बताना चाहेंगे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड अभी फ़िलहाल हम हैं जुहू बीच पे, और आज का स्पेशल इवेंट है जो है कि इंडियन आर्मी की तरफ से, एनएसजी की तरफ से, जहाँ पे हम जो योगा डे आ रहा है उसको हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। एंड इसीलिए सारे कमांडोज़ यहाँ पे हैं, सब कुछ हैं। और ये इवेंट यहाँ जुहू बीच पे हैपनिंग हो रहा है। आप देख सकते हो कितना अच्छा टाइमिंग है। वैसे हम बहुत जल्दी आ गए हैं, और बिकॉज आर्मी इज़ ऑन टाइम, सो वी हैव टू बी ऑन टाइम। एंड वी आर स्टार्टिंग दिस इवेंट। एंड अभी देखते हैं आगे आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, और हम भी प्लीज़ ज्वाइन कीजिए योगा क्लासेस को आगे। आज के अगर इवेंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किस चीज़ को लेकर बढ़ जाती है? यार आई थिंक एक्साइटमेंट इस चीज़ की ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इट्स अबाउट हमारी कंट्री के डिफेंस फोर्स के लिए। बिकॉज आर्मी पीपल हैं, हमारे देश की सिक्योरिटी है, जिसको देख के आप हमेशा प्राउड फील करते हो। नो मैटर लाइक बीइंग एन एक्टर, मैं सीरियसली बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है जब आप आर्मी के इवेंट्स में जाते हैं या पुलिस के इवेंट्स में जाते हैं। यू रियली फील गुड। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, बिकॉज अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अब होगी। बिकॉज जब आर्मी उन लोगों के साथ ट्रेन करते हैं तो पता लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ रियली में कितनी है। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं।
सो अक्षय, जानना चाहूँगी योगा करके कैसा फील कर रहे हो अभी आप? यार बहुत ही फ्रेश, बहुत एनर्जेटिक और बहुत मज़ा आया बिकॉज़ एक तो जुहू बीच पे हैं, बहुत वैसे यहाँ आके आपको बहुत अच्छा फील होता है बिकॉज़ सामने समुद्र है और वहाँ पे आप योगा कर रहे हो एंड स्पेशली आर्मी के साथ तो बड़ा मज़ा आता है। तो अभी आई एम फीलिंग रियली पॉजिटिव एंड आई थिंक इसके बाद मैं शूटिंग करने के लिए रेडी हूँ। कहीं ना कहीं एक पैट्रियोटिक वाइब भी दे रहा है, यहाँ पे आप हो, सबके साथ हो। पैट्रियोटिक सॉन्ग की बात की जाए, कौन सा सॉन्ग जहन में आ रहा है अभी? आई थिंक माँ तुझे सलाम बिकॉज वेन एवर इट कम्स टू जब इंडिया की बात आती है, जब मातृभूमि की बात आती है तो डेफिनेटली वो माँ से रिलेटेड एक फीलिंग होती है जहाँ हम भारत माँ के लिए कुछ डिवोट करते हैं। तो आई थिंक माँ तुझे सलाम बहुत ही पैशनेट और डिवोटी सॉन्ग है, जहाँ हम पेट्रियोटिक सॉन्ग जिसे बोल सकते हैं, जिसे हम इतने प्यार से गाते हैं हमेशा एंड आर्मी के साथ तो डेफिनेटली एक अलग फीलिंग होगी। अगर 2 लाइन गुनगुना दे आप। यार अभी है ना गुनगुनाना बड़ा ऑकवर्ड होगा बिकॉज सब लोग देख रहे हैं। हाँ, सो आई थिंक मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार मेरा। आई थिंक आई एम मिसिंग द बीट। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम। सो अब हम कहाँ चलने वाले हैं, ऑडियंस को कैसे? अब हम सीधा यहाँ से शूटिंग पे चलने वाले हैं, तो आपको पता लगेगा कि हम लोग कैसे शेड्यूल प्लान करते हैं। चलिए चलते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग बिकॉज योगा के बाद आई थिंक थोड़ा नेचर के लिए भी कुछ जाना चाहिए बॉडी में। तो नारियल पानी आई थिंक सबसे बेस्ट है और स्पेशली ऑन बीच एक अलग फीलिंग होती है नारियल पानी की। घर में तो डेली पीते हैं बट बाहर आके वर्कआउट के बाद तो बड़ा मज़ा आता है। तो लेट्स गो टू सेट नाउ। तन मन को तंदुरुस्त कर अक्षय वहाँ से निकले सीधा सेट की ओर। वैसे बता दें कि अक्षय मेडिकल स्टूडेंट थे, लेकिन इनका मन इन्हें एक्टिंग की ओर खींच लाया। फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन की पढ़ाई कर वो आ गए सपनों की नगरी मुंबई में अपने सपने पूरे करने के लिए। इन्होंने बतौर एडी और डायरेक्टर काम किया है, लेकिन 2019 में फिल्म कैंडी ट्विस्ट से एक्टिंग में डेब्यू किया। हालांकि उन्हें वहाँ फेम नहीं मिला, फेम तो उन्हें मिला है सीरियल पांड्या स्टोर से। सीरियल पांड्या स्टोर में देव के किरदार निभाने के साथ साथ इन्होंने कई सारे हिट म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। वैसे एंटरटेनमेंट जगत में इनका सफरनामा बेहद रोमांचक रहा है, जो इन्होंने खुद बताया। एक्चुअली मुझे कभी पता नहीं था लाइफ में कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि एक स्मॉल टाउन में ज़्यादातर क्या होता है कि किसी के पास भी 3 ही चीज़ें ऑप्शंस होती हैं। एक स्मॉल टाउन से जब मैं था तो 3 ही ऑप्शंस थे, या डॉक्टर बन जाऊँ, या इंजीनियर, या फिर सीए। तो सेम ऑप्शंस मेरे पास थे। तो मैं मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा था कोटा के अंदर, और जब मुझे वहाँ पे पता लगा कि यार ये तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप एक जो कोई चीज़ कर रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि यार एक बुरा डॉक्टर बनने से अच्छा कोई दूसरी चीज़ बन जाऊँ। तो उसी तलाश में मैं बॉम्बे आ गया था। ऐसे ही यहाँ पे एक आराम नगर करके एक जगह है जहाँ की गलियों में काफ़ी सारे एड्स के ऑडिशन होते हैं। तो मैं पहुँच गया एड्स का ऑडिशन देने। जब ऐड का ऑडिशन दिया तो वहाँ गया और समबडी आस्क्ड मी कि किसने आपको भेजा है। तो वहाँ पे ना उनने पूछा आपका कोऑर्डिनेटर कौन है। तो ये टर्म पहली बार मैंने इंडस्ट्री में सुनी थी, कोऑर्डिनेटर क्या होता है। लाइक आई डोंट नो यार ये कोऑर्डिनेटर होता क्या है। अगर मना कर देता तो उस ऑडिशन से मुझे बाहर निकाल देते, नहीं देने देते। तो मैंने किसी को देखा, एक बोर्ड पे ना कोऑर्डिनेटर लिखा हुआ था और एक मॉडल था वो बैठा हुआ और वो सामने नाम लिख रहा था बब्बू। एंड बस वो बोलते ना कुछ सेकंड का इंस्टिंक्ट था आपका जिसमें आपको डिसीजन लेना है। तो मेरा डिसीजन ये हुआ कि मैंने बिना सोचे समझे, बिकॉज पॉकेट में पैसे नहीं, पैसे तो चाहिए खाने पीने के लिए, तो मैंने बिना सोचे समझे नाम ले दिया बब्बू का। एंड मैंने वो ऑडिशन दिया। इट वाज फॉर सैमसोनाइट बैग्स। तो दे तो दिया। अब मुझे शाम को उसी कोऑर्डिनेटर का कॉल आता है, हु आर यू? आई एम लाइक हु आर यू? आई एम लाइक हु, किसका कॉल है? बोले मैं बब्बू बोल रहा हूँ। एंड आई एम लाइक आई एम सो सॉरी सर, मैं आपको जानता नहीं हूँ। एंड मैंने उसे सारी स्टोरी बताई, सर ऐसा ऐसा है। एंड मेरे को समझ में नहीं आया कोऑर्डिनेटर में क्या होता है। मैंने किसी का देखा और आपको बता दिया। तो अब ये बात जब
उसे पता लगी तो उसको बड़ा मतलब ऐसा होता है कि ये लोग इतने बड़े बड़े कास्टिंग एजेंसीज़ हैं जो बहुत सालों से हैं। 90 ही इज़ फ्रॉम 1990 से उसकी एजेंसी यहाँ पे। सो लाइक ही इज़ सीनियर पर्सन ही। तो जब ऐसे आदमी से आप बात करते हो तो शायद वो लोग समझ लेते हैं कि आपके अंदर कितना है कैलिबर। तो बस ओनली फ़ोन पे बात हुई एंड उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया कि ओके कम, आई वांट टू मीट यू। आई वेंट टू मीट हिम। देन मैंने सारी स्टोरी बताई कि सर डायरेक्शन में दाल नहीं गली एंड अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। तो आई थिंक मैं एक्टिंग ट्राई के लिए किसी ने मुझे बोला तो मैं बस आ गया हूँ ऐसे। एंड उस टाइम तक उसने मुझे नहीं बताया कि मुझे वो ऐड मिल चुका है। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि मैंने तो सर ऑडिशन दिया था। बोले कि योर ऑडिशन वॉज रियली गुड, प्रोडक्शन पीपल इन एजेंसी लाइक इट एंड आप वो एक्ट कर रहे हो। एंड सच में मुझे बिलीव नहीं था। तो ऐसे मैंने जाके अपना फर्स्ट ऑडिशन क्रैक किया। वो मेरा पहला ही ऑडिशन था एज अ एक्टर और उसमें मुझे काम मिल गया। भाई ऐसे तो अक्षय ने कई सारे म्यूजिक वीडियोस के साथ साथ बहुत सारे एड्स भी किए हैं, लेकिन पांड्या स्टोर के देव के साथ इनका अलग ही कनेक्शन है। एक स्ट्रगलर की लाइफ की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती है। बट अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो जस्ट शुरुआत है। बाय इतना लोगों का प्यार जो मुझे मिला है वो सबसे पहली बार आई थिंक मुझे मिला बिकॉज ऑफ पांड्या स्टोर। उससे पहले भी मैं इतना काम कर चुका हूँ। मैंने बहुत 300 आई थिंक 250-300 एड्स किए हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसके लिए नहीं किया, सारे ब्रांड्स का मैं फेस रह चुका हूँ। उसके बाद मैंने एक हॉलीवुड फिल्म की जिसका नाम है टुमारो विल बी डेड। तो वो भी लास्ट ईयर कांस में जिसने अवार्ड निकाला है, काफ़ी उससे मिला। बट जो ओवरऑल फेम जिसकी बात की जाए, जो लोगों का प्यार वर्ल्ड वाइड मिला, वो आई थिंक बिकॉज ऑफ स्टार प्लस और पांड्या स्टोर। बिकॉज उसके बिना तो आई डोंट थिंक सो कि इतना फेम मिल पाता। अब हम फिल्म सिटी पहुंच चुके हैं और ये फिल्म सिटी के गेट के अंदर हम एंटर करते हुए, और ये मेरा सबसे अच्छा घर है, मतलब पता है। और एक और कहानी है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं इस शो को ज्वाइन करने से पहले की बात है, जहाँ पे मैं यहाँ एक एड कमर्शियल का शूट कर रहा था। लॉकडाउन जस्ट ख़त्म हुआ था, वापस नया काम शुरू हुआ था। तो मैं यहाँ ऐड का शूट कर रहा था फिल्म सिटी में, रिलायंस स्टूडियो में। तो वहाँ बैठ के काफ़ी सारे सीनियर एक्टर्स थे, NSD से पास आउट, 80+ एज के हैं, सब बैठे हुए हैं। हम रात को बैठ के बातें कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही एक जस्ट सोचा, मैंने कहा सर पता है मेरा दिल चाहता है कि मैं ना फिल्म सिटी में आके ना बड़ा मन सा लगता है कि यार काश मैं यहाँ पे ना 30 में से 28 दिन तो मैं यहाँ शूट करूँ ही करूँ। एंड बोलते ना मांगो मगर सोच समझ के तो विद इन 2 months मैंने ये शो साइन किया और मैं 28 दिन उसके बाद यहीं पे शूट कर रहा हूँ। सो आई थिंक सच्चे दिल से कुछ भी मांगो तो मिल जाता है, और वो पैशन था यहाँ फिल्म सिटी के लिए तो मिल गया। चंद लम्हातों के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी हमें जिंदगी। तो आई थिंक आई एम नॉट दैट गुड सिंगर, बट के बहुत ही दिल के करीब है। मतलब उन्हें इतनी मेमोरीज दी हैं हमें, चाहे वो जन्नत 2 के सॉन्ग्स वो हों या कितने भी सॉन्ग्स रहे हों उनके, इतने अच्छे सॉन्ग्स। और सी दैट्स हाउ वी टॉक, बोलते ना कि लाइफ का कुछ नहीं पता है, तो वही है। आज वो हमारे साथ नहीं, बट उनकी यादें, उनके गाने हमारे साथ हैं। मैं चाहता था कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तब मेरा ड्रीम था कि एक गाना तो उनका मैं करूं। बाकी मैं सब लोगों के साथ वर्क कर ही रहा हूं, बट वो एक था कि मुझे उनके साथ काम करना। तो हम पहुंच गए हैं पांड्या स्टोर के सेट पे। बात करते करते हम पहुंच गए पांड्या स्टोर के सेट पर, जहां पर अक्षय झटपट पहुंच गए अपने मेकअप रूम में और फटाफट ढल गए देव के किरदार में, और साथ ही कई सारे सेट के किस्से भी शेयर किए। तो चलिए अब अक्षय खरोड़िया से देव बनते हैं। तो ऑन कैमरा सबसे पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगा अपने बारे में। मैं मेकअप नहीं करता हूँ, मतलब नहीं करता हूँ। मैं ओनली यूज़ करता हूँ सनस्क्रीन
जो कि इट्स लाइक अ बेबी क्रीम, जो नॉर्मल आप पूरे धूप में या कहीं भी आउटडोर शूट करो तो वो यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मैं मेकअप वगैरह नहीं करता हूँ। ओनली मेरा हेयर स्टाइलिस्ट मेरे बाल सेट करेगा, इसके अलावा मेकअप नहीं होता है। आई थिंक सनस्क्रीन यूज़ करना भी चाहिए। सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत आपकी स्किन के लिए हेल्दी है, बिकॉज़ अभी जिस तरीके से गर्मी है वो बहुत डैमेज कर सकती है आपकी स्किन को, स्पेशली फेस को। आप बहुत टैन हो जाते हो, तो इसलिए सनस्क्रीन आपको यूज़ करनी चाहिए। और सनस्क्रीन यूज़ करने का एक तरीका है, वो है थोड़ा सा एक लेयर ऑफ कोटिंग होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सनस्क्रीन हाथ में लेते हैं और लगा के बस रगड़ देते हैं चेहरे पे, तो उस तरह से कभी भी सनस्क्रीन को नहीं लगाया जाता। सनस्क्रीन की लेयरिंग आपके ऊपर होनी चाहिए। इनिशियली थोड़ा चेहरा आपको वाइट लगेगा, बट 15-20 मिनट्स में वो एडजस्ट हो जाता है। वी आर रेडी टू रोल एंड चलो फिर चलते हैं आगे शूटिंग करने। अब जब मैं देव बन चुका हूँ तो अब देव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेगी, और देव की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती हैं यहाँ से। टंटना, ये हमें डेली ऐसे ही जैसे हम सेट पे पहुँचते हैं, रेडी होते हैं, हमें ऐसे बंच ऑफ स्क्रिप्ट मिलती है। अब आप इस बंडल को दिखाता हूँ। ये आज दिन भर के सीन तो नहीं है, बट कुछ सीन्स हैं। लाइक 2 यू कैन काउंट, लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक 10 पेज से तो ज़्यादा ही है। 100%। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 13 पेजेस, तो 13 पेज है अभी हमारे पास। एंड अब हम पहले सीन रीडिंग करेंगे कि हम कौन सा सीन करने जा रहे हैं, क्या है। तो सीन के बारे में तो अभी मैं नहीं बता पाऊँगा अभी हम कौन सा सीन करेंगे, बट एक बार स्क्रिप्ट रीडिंग हो जाती है, एक बार पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद फिर हम सीधा रोलिंग करते हैं। यार एक्चुअली जब पूरी फैमिली जब साथ शूट करती है ना तो बहुत मज़ा आता है। स्पेशली जब मोहित, कंवर, किंशुक भाई, हम जब तीनों ऐसे हम 4 भाई जब एक साथ मिल जाते हैं, बहुत धमाल होता है। आई स्वेयर इतना। और कवर है ना बहुत नॉटी है, नॉटी किड है वो। उसका ऐसा होता ना कि आएगा कान में कुछ बोलेगा मेरे और किंचन भाई के, और चला जाएगा, अपनी पोजीशन पे खड़ा हो जाएगा। और मैं फिर भी थोड़ा बहुत हंस के कंट्रोल कर लूँगा जब एक्शन बोलेंगे। किंशुक भाई से नहीं कंट्रोल किया जाता, वो हंसते रहते हैं। तो फिर उधर से डायरेक्टर सर कहेगा अरे किंशुक अब तो हट जा, तो वो है ना बेचारे फंस हो जाते हैं। मस्ती कोई और करता है और फंसते हुए। सेम हरकत मैं अगर कुछ करूँगा तो फिर हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख के हंसते रहेंगे। मगर आई थिंक ये सेट बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग है, बिकॉज दिस माई फर्स्ट टेलीविज़न शो। इससे पहले मैं एड्स और सब चीज़ें की हैं, और फिल्म्स में भी आपका 45 डेज़ का या 30 डेज़ का शेड्यूल होता है। बट एक एनवायरनमेंट में रहना आके वो बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है, बिकॉज हर दिन आके आप फिल्म में क्या होता है कि आप फिल्म कर रहे हो, आप नई टीम होती है, 45 डेज़ होते हैं, आप 45 डेज़ पूरा दिन भर काम करते हो, रात को सो जाते हो, पता नहीं लगता एक दूसरे के बारे में। बट जब आप ऑलरेडी 2 साल साथ में बिता चुके हो और तीसरा साल चल रहा हो, तो आप एक दूसरे की पर्सनल चीज़ें भी जानते हो, प्रोफेशनल चीज़ें भी जानते हो, और आप हर एक इंसान का इमोशन समझने लग जाते हो, हर एक इंसान की फीलिंग समझने लग जाते हो। मतलब हमारे सेट पे अगर किसी का मूड ऑफ भी होगा ना, तो पूरी टीम को पता लग जाएगा कि यार ये आज थोड़ा ऑफ है। नॉट इवन एक्टर्स, हम मतलब आउट ऑफ जो हमारी बैकअप बिहाइंड द कैमरा टीम है, उनमें भी अगर हम किसी को इतने अच्छे से सबको ऑब्जर्व कर लेते हैं, इतने अच्छे से जानते हैं कि थोड़ा भी रिएक्शन में चेंज होता है ना, हम समझ जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एंड ये बहुत डिफरेंट फीलिंग है, बिकॉज इतना टाइम तो मैं अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ स्पेंड नहीं कर रहा हूँ जितना मैं शो में स्पेंड कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छी वाइब होना, और ये स्पेयर ओरिजिन की ग्रेटनेस है आई थिंक, बिकॉज ये प्रोडक्शन हाउस ऐसा है जो इतना अच्छे से वर्क करता है, इतना कामली सब लोगों को मैनेज करता है। काफ़ी सारी न्यूज़ आई है, और जो देख रहे हैं उन्हें तो पता है कि मैं शो में हूँ, मैं शो से कहीं नहीं गया हूँ। बाकी देखिए, आई थिंक मिसकम्युनिकेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, अभी तक जो भी बाहर है मुझे नहीं पता है। फ़िलहाल मैं पंड्या स्टोर में हूँ, आप लोगों के साथ एज अ देव पंड्या दिखूँगा, रहूँगा। बाकी फ्यूचर हमें नहीं पता, फ्यूचर मुझे कहीं और ले जाना चाहेगा, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लाइफ में तो वो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। फिलहाल तो सीन लगने में अभी समय है, ऐसे में इन्हें मिल गया शिवा यानी कि कंवर ढिल्लों का साथ, और देखिए कैसे शुरू हो गई इनकी मस्ती और टांग खिंचाई। ये देखो सुबह सुबह आते ही चालू हो गया ये
मेरी दाढ़ी कटवाने के पीछे पड़ चुका है, सुबह सुबह टास्क दिया है इसने। क्या सारे क्रिएटिव्स के कान में डाल दी जा रही है खबर। दाढ़ी रख लेता है ये अचानक, ये देखो। चलते सीन में। नहीं शेव कर 6 बजे अगर योगा से होगा तो क्लीन शेव से भी होगा भाई। नहीं 6 बजे क्लीन शेव से भी होगा भाई, योगा से ही नहीं होगा। मैं लाऊं, मैं ब्लेड मंगाऊं? है रूम में ट्रिमर? ये देख लो, मैंने बोला था ना, मैंने पहले कमरे के अंदर बताया था कि कौन आदमी है जो पिचिंग करके ऑलरेडी आ रहा है। हाँ देखो, प्रोडक्शन की भी कंप्लेन है, एक्टर लेट आता है, बच्चे बड़े क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको? हाँ प्रॉब्लम क्या है? ये आदमी की मेरे पास इतनी फुटेजेस है, ऑन कैमरा बता नहीं सकता कैसी कैसी फुटेजेस है। पर ये दो स्कॉर्पियो क्यों आई हुई है यार? मूड बन गया आज उनका। वो भी आज प्रोडक्शन के पास पैसा बहुत है। आज बहुत पैसा है प्रोडक्शन के पास। हाँ आज लग रहा है। अक्षय सीन बड़ा होता तो पता होता स्कॉर्पियो क्यों है। बताओ, ये बताओ, यहाँ बैठ के ना आदमी अपने कैरेक्टर के लिए शेव कर रहा है, ना वो सीन पढ़ रहा है। क्या करना चाह रहे हो तुम भाई? भाई मुझे सीन पढ़ा होता तो मालूम होता। आओ, मैं भी नहीं बोलता, बताओ। ये हमारे अब क्या बोलूं मैं? ये देखो, नाम भी भूल गया। कैसा दरिंदा आदमी है भाई, तेरा नाम भूल गया ये। अब तुम क्यों मत देना इसको भाई। नहीं, ये हमारे डायरेक्टर बेटा ये हमारे डायरेक्टर के राइट हैंड है। अभी राइट ना हो तो, जो कि अभी तक नाश्ता कर रहा है। एक्टर रेडी हैं, एक्टर तैयार बैठे हैं। डायरेक्टर को खड़ा रखा है इसने, डायरेक्टर आ गया, ये इधर बाइट दे रहा है। अभी तो शेविंग करेगा, सर वहाँ रोल करते रहेंगे भाई। मतलब गलत मैंने बोला था बहुत गलत आदमी है, बहुत गलत कर रहा है। अभी शुरुआत हुई है दिन की। अभी देखो आप क्या क्या होता है पूरे दिन भर में धमाल। मैं जाके दाढ़ी कटवा के आ रहा हूँ। देखा, भाग गया आदमी। उसके बारे में बोलने की बार यही भाग गया। कुछ नहीं, अभी देखता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ कि वो अच्छे से शेव करे। आप देखते रहिए पंड्या स्टोर। इधर बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत अनप्रोफेशनलिज्म फेस करता हूँ। मैं खड़ा हूँ रेडी अपने शॉट के लिए। अभी वो जाएगा, शेव करेगा, आएगा। स्टारी टेंट्रम्स। स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड, लॉट्स ऑफ लव। ये हमारे फ्रांसिस भाई है। कुछ बोल रहे थे फ्रांसिस भाई? कुछ नहीं बोल रहे। ये हमारे प्रोडक्शन ये करता है। जितना आप देख रहे हो ना, जितना आप सेट के जो देखते हो कि ये दीवार कौन सी कहाँ गायब हो गई, कहाँ पहुँच जाते हैं, वो यही आदमी है जो दीवार बनाना और दीवार तोड़ने का काम ही नहीं का है। एक्चुअली जितने भी सेट का आप क्रिएटिव वर्क देखते हो, जितना भी देखते हो कि आप कैसे सेट्स बनते हैं, क्या है क्या नहीं, जितना भी क्रिएटिव दिमाग होता है ना उनके पीछे, वो ये लोग हैं। आप लोगों को आज मैं इस शो की बैकबोन से मिलाता हूँ। ये सब आप वो हैं जो कैमरे के पीछे मगर नज़र नहीं आते। अब मैं इन सबको दिखाऊंगा। हाँ भाई, बिना हेलमेट के बाइक चला रहा। नहीं, मैं वही चीज़ बोलने आया कि डू नॉट राइड विदाउट अ हेलमेट। ये तो फिल्म सिटी है और मैं इंटरनल जगह पे राउंड मारा था, मेन रोड पे नहीं। तो मैं एक राउंड मारने के हिसाब से बिना हेलमेट के साथ था। बिना हेलमेट के मत निकलना। ये मैं स्पेशली बोलने आया। बाकी तू कंटिन्यू कर। मैं अकेला हूँ इस सेट पे बहुत। ओहो, ये अकेला आदमी है जो पूरे ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। मतलब झूठ बोलने की आदत नहीं, सेट की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत चल रहे अकेला तेरे हूँ। साथ। कोई मुझे नहीं पूछता। ए भाई झूठे। नहीं, पर अक्षय एक्चुअली ऐसे ही अकेला निकल जाता है बैग वैग बांध के अपना। तो अभी वो कुछ कर रहा है अपना, अलग अलग मंदिरों के दर्शन। तो दिखते हैं। मगर तू भी ज्वाइन करना चाहेगा क्या यात्रा में? हाँ, मैं आऊँगा ना, यहाँ से छुट्टी मिलेगी तो आऊँगा। पर ये तो जाता है भाई, हॉलीडे के लिए आता है पंड्या स्टोर शूट करने। 15 दिन घर चला जाता है। अब 15 दिन की छुट्टी मैं तो नहीं ले सकता। ये पार्ट टाइम पंड्या स्टोर एक्टर है भाई। फुल टाइम छुट्टी पे होता है। नहीं, अभी अक्षय आधा दिन नाराज ना हो जाए मेरे से, बोले भाई तुमने क्या क्या बोल दिया भाई। नहीं, बट जो बोला है तो सच्ची बोला है यार। बेचारा, इसकी इतनी छोटी बेबी है, वाइफ है जो इससे दूर रहती हैं। तो ये एक्चुअली पार्ट टाइम पैटर्निटी लीव में होता है 10 दिन के लिए। हाँ, बच्चा यार बड़ा होता जा रहा है, इतनी चीज़ें सीखता जा रहा है। तो मुझे जाके देखना, पापा बोलना बंद कर दिया था बीच में। बच्चा बड़ा होता जा रहा है, पापा घर पे नहीं होते। बच्चे को लगता है कौन पापा। अबे हाँ, नहीं यार, उसको जब जाता हूँ लिटरली टेक 1 और 2 डेट कि वो समझने में जाता है उसको। और फिर आप पहले तो मैं 5 दिन की छुट्टी में जाता था, एक दिन गया, एक दिन में आया। कौन है साला ये आदमी आता है 5 दिन के लिए। बट ठीक है, अक्षय ने अच्छे से अपनी ड्यूटीज डिवाइड की हैं और वो मैनेज कर रहा है। पता नहीं उसके बीच में अभी मंदिर कहाँ जाएगा भगवान जाने भाई। बहुत कुछ कर रहा है ये आदमी। चलो अब मैं देखो, इसने मेरी शेव करवा दी। ट्रिमर घुमा के आया है, शाम तक सब गनी उठ जाएगी। ये ना भाई, इसका बस चले तो मुझे चिकना मुर्गा बना के मेरी तो बाइक चल रही है भाई। अब भाई ये दिन भर यही हमारा चलने वाला है। मैं आपको सेट के दर्शन करा दो, चलिए।
और हमारे, अरे कहाँ जा रहे हो जरी भाई मिलके तो जाओ। ये सब हमारे बैकबोन है शो की, जो ये दिख रहे हैं ना ये लोग जो पीछे, यही लोग हैं जो शो को बनाते हैं। हम लोग आके बस एक्ट करते हैं, यही है पूरे दिन भर की मेहनत करने वाले लोग। तो चलो अब अंदर चलते हैं। अब आपको वो रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, ये हमारे क्रिएटिव हैं और हमारे डायरेक्टर सर हैं जो अभी आगे चुरा के उधर है। अभी मॉर्निंग, अभी सेट चालू होने वाला, भी लाइटिंग वगैरह। सर कैसे हैं आप? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड सर। बस और हाँ? ये देखो ये देख लो, ये सच्चाई है। तो अभी कैमरा सेटअप हो चुका है, अभी थोड़ी देर में लाइट वगैरह ऑन होगी तो आपको पता लगेगा कि हम क्या शूट करने वाले। और हमारे यहाँ पे, अरे सर से तो हमारे जो दिन भर हमारे जो सीन बनाते हैं उनसे तो मिलना ज़रूरी है। तो हमारी 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 कहानी बनाने वाले हैं सर, ये जो हमारी कहानी बनाते हैं और यही हमें बताते रहते हैं कि सर थोड़ा कैमरे के में रहिए, बाहर मत जाइए। तो और बाकी हमारे, अब देखते हो आपको मिलाते हैं सेट पे अलग अलग लोगों से। ये है अली जो हमारा खाने पीने से लेके हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। सेट पे कुछ भी हो, हर चीज़ इंसान का ध्यान रखने की जिम्मेदारी है अली की। तो ये है अपना। अब बहुत अच्छे, इसके लिए तुम लोग ध्यान रखते हैं अपना। देखो कोई तो तारीफ कर रहा है। हाय रावी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सो नाइस, यू आर लुकिंग गुड इन दिस साड़ी। शिवा को पाने के लिए पुराने सीन्स रिक्रिएट कर रही हूँ। शिवा को पाने के लिए ये वापस मार खिलवाएगी हमें। किडनैपिंग करवाऊंगी, ओ बाप रे। क्योंकि देवर रिश्ता ही करेंगे। लेट आर्टिस्ट। पहले योगा करने गया, फिर आके शेविंग करने में आधा घंटा लगाया। 7 बजे की शिफ्ट है, 8:30 बजे आदमी सेट पे आ रहा है। बताओ बाकी आप देख सकते हो। बाकी आप देख सकते हो मैं आप लोगों को कितनी देर से घुमा रहा हूँ, झूठा बोला जा रहा है। देखो इसकी शरारतें शुरू हो चुकी है। अब लाइट ऑन कर दो। अक्षय, आपने आज सास बहू बेटियां के साथ पूरा दिन बिताया, कैसा रहा आपका पूरा दिन? यार बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत ही टायरिंग रहा और अभी तो पूरा दिन बाकी है। बट बहुत फ़न किया एक्चुअली, बहुत मज़ा आया। आज इतने सारे इवेंट्स हुए हैं और अब पूरे दिन भर शूटिंग भी करना है, सब चीज़ें करनी है। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था जहाँ पे हमने मोमेंट शेयर किए और ट्रैवल भी किया, सुबह इतना सब कुछ किया। आई थिंक ऐसा और आगे हम कुछ ना कुछ लाते रहेंगे, आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच अक्षय। अक्षय का हर दिन इसी तरह हंसते मुस्कुराते और मस्ती मजाक के साथ पूरा होता है। इसीलिए तो ऊपर वाले का शुक्रिया करने के लिए अक्षय खरोडिया अध्यात्म की राह पर करेंगे 108 मंदिरों के दर्शन। हम तो यही दुआ करेंगे कि खुशियाँ और कामयाबी हमेशा अक्षय के कदम चूमे। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।